हम सबका एक सपना रहा है। जब भी हम खुले आसमान में देखते थे और बादलों के अंदर से एक टिमटिमाती लाइट निकलती थी, और जब उस टिमटिमाती लाइट को देखते थे तो हमें पता चलता था वो तो यार एयरप्लेन है। और हम उसको तब तक देखते थे जब तक वो हमारी आंखों से गायब ना हो जाए। और उस समय हमारा एक ही सपना रहता था, काश इस एयरप्लेन में बैठूं मैं। और जब जब हम बड़े हुए तब हमारा सपना और बढ़ता गया कि यार इस एयरप्लेन को चलाने का मौका मिले, पायलट बन सकूं। हाय ऑल, वेलकम इन क्रिएट योर आईडीटी चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज इस चैनल में, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारियां, वो भी कैरियर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं आफ्टर 12th बिकम अ पायलट। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। उन पॉइंट्स को जैसे जैसे मैं कवर करता जाऊँगा आपको वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि हम पायलट कैसे बनते हैं और क्या क्या चाहिए हमें पायलट बनने के लिए। तो मैं सबसे पहला पॉइंट है अबाउट अ पायलट। हम आप पायलट के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए पायलट बनने के लिए। थर्ड, एंट्रेंस, क्या क्या एंट्रेंस देने पड़ते हैं पायलट बनने के लिए। फोर्थ, हम जानेंगे टाइप ऑफ लाइसेंस, वो कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए हमारे पास एक बेस्ट पायलट बनने के लिए। फिफ्थ जो चीज़ है फीस, हम फीस के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो अबाउट पायलट। पायलट के बारे में बता दूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज पूरे दुनिया में लगभग 2,90,000 से ज़्यादा पायलट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, और पायलट की जो जॉब होती है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। वो लगभग 16 से 17 घंटे भी जॉब करते हैं और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं। उनको टीम मैनेजमेंट का भी काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें, ये सब स्किल्स ज़रूरी होती हैं पायलट्स की जॉब करने के लिए। लेकिन हम ये ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी अच्छे से सीख लेते हैं। पायलट बनने के बाद हमें 3 फील्ड मिलती है। वो मिलती है फर्स्टली प्राइवेट, सेकंड कमर्शियल, थर्ड मिलिट्री एविएटर। फर्स्ट प्राइवेट, हमें प्राइवेट जेट चलाने का मौका मिल सकता है जिसमें हम पैसेंजर को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। कमर्शियल में ट्रांसपोर्ट प्लेन चलाने का मौका मिलता है। थर्ड में मिलिट्री एविएटर, मीन्स की दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की प्लेन चलाने का मौका मिलेगा, जेट चलाने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टिव जॉब होती है। अब हम बात करने वाले हैं वो कौन सी, अगर हम कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज ज्वाइन करें तो उसे किससे अप्रूव होना चाहिए। तो दोस्तों उसे अप्रूव होना चाहिए DGCA से, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि गवर्नमेंट का एक पार्ट है जो कि सबको एक अप्रूव करता है कॉलेजेस को। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि एंट्रेंस कंडक्ट कराता है पायलट्स के लिए, जो कि 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था। और बता दूं हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि चौथे नंबर पे आती है। राइट गाइज, अब हम बात करने वाली है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए हमारी 12th पास विथ 50% मार्क्स, और जो मैंडेटरी है वो फिजिक्स प्लस मैथ्स। फिजिक्स मैथ्स मैंडेटरी है। और आपकी जो प्रायोरिटी पे रहती है वो रहती है फिजिकल फिटनेस, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहता है। एज का कोई लिमिट नहीं है, मीन्स कि आपको 24 प्लस नहीं रहना, 24 के अंडर है तो आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा एंट्रेंस। क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि अगर हम दे दें तो हम बन सकते हैं एक बेस्ट पायलट। तो दोस्तों अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं तो उसके एंट्रेंस अलग होते हैं। तो कुछ के एंट्रेंस MCQ टाइप होते हैं, कुछ के थियोरेटिकल। तो लाइक फ्लाइंग स्कूल या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो एंट्रेंस थियोरेटिकल देना पड़ेगा, प्लस आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी होती है। लाइक प्राइवेट कॉलेजेस और काफ़ी महंगे होते हैं, तो लोग पायलट बनने का ख्वाब तो नहीं छोड़ देंगे। उसके लिए हम गवर्नमेंट का NDA एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको उसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट सारा एक्सपेंडिचर आप पे करती है आपको पायलट बनना। NDA होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। सेकंड फिजिकल टेस्ट, थर्ड आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। NDA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करता है और इसमें सिर्फ मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सेकंड जो आता है CDS आता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि UPSC कंडक्ट कराती है। काफ़ी इसमें जो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट देते हैं। सेम इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मतलब आप थ्योरी का ही एग्ज़ाम दोगे, फिजिकल टेस्ट आता है प्लस इंटरव्यू देना होता है आपको। और इसमें देखा गया है सिर्फ मेल ही दे सकते हैं और उनको अनमैरिड होना ज़रूरी है। राइट, फीमेल्स क्या करें, फीमेल्स के लिए क्या है FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। और इसमें बोथ जेंडर दे सकते हैं, मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम सेम है, इसमें फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा आपको, साथ साथ इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब बात आती है टाइप ऑफ लाइसेंस की, वो कौन कौन से लाइसेंस हैं जिसको अचीव कर लें देन हम पायलट बन सकते हैं।
3 ही लाइसेंस होते हैं, एक माइलस्टोन की तरह है ये भी। पहला आता है SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जो कि आफ्टर 12th जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम आपको थियोरिटिकल एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट होता है SPL के लिए। सेकंड जो आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस, दोस्तों इसमें आपको थ्योरी का एग्जाम देना पड़ता है और 60 आवर्स प्लेन को चलाना पड़ता है कंटिन्यू में। थर्ड जो आता है CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, सेम थ्योरिटिकल एग्जाम देना पड़ता है फर्स्टली आपको, और देन 250 आवर्स कंटिन्यू प्लेन चला के दिखाना होता है। देन यू बिकम अ ग्रेट पायलट, राइट गाइज। अब हम बात करने वाले हैं फीस की। तो मैं आपको बता दूं, फीस जो रहती है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस में, वो रहती है 18 से 24 लाख रुपए, राइट। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स इसको नहीं कर सकते अप्लाई। इसके लिए गवर्नमेंट ने NDA एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करे, जिसको कोई भी क्वालिफाई करके अपने पायलट बनने के सपने को पूरा कर सकता है। पायलट बनने के सपने को पूरा करने के साथ साथ दोस्तों आप भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब मिलती है। तो जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट में आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, CDC कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, FCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और मैं आपको बता दूं NCC नेशनल कैडेट कोर्स। ये जो भी है गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसको आप दे करके एक पायलट बन सकते हो, और जो भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। तो दोस्तों आपको खूब मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अपने पायलट बनने के सपने को पूरा करो, दिलो जान से पूरा करो, आप कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।